खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें कपास की पैदावार पर बढ़ाने पर जोर। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले सामने आ गए। सूबे में कपास की काश्त के लिए 50 लाख एकड़ रकबे और 82 लाख गांठ का टारगेट मुकर्रर किया गया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को खुसूसी मेराती पैकेज देने का भी ऐलान किया गया है। महकमा खुराक चिन्यूट गंदम की खरीदारी का टारगेट मुकम्मल करने में मसरूफ। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने तमाम इंचार्ज खरीदारी मराकज को टारगेट बढ़ने के बाद मजीद खरीदारी की हदायत जारी कर दी। महकमा खुराक के मुताबिक चिन्यूट के 5 गंदम खरीदारी मराकज पर हदफ से ज्यादा 5,80,000 बोरी बारदाना जारी किया गया है। कटाई के बाद गंदम की खरीदारी में इजाफा होगा, जिससे महकमा खुराक अपना हदफ जल्द पूरा कर लेगा। गंदम खरीदारी मुहिम जारी। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया के पास बाकायदा पॉलिसी का भुगतान। ओपन मार्केट में आटा 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में गंदम की कटाई का सीजन अपने अरूज पर है, मगर इंतजामिया की गैर एलानिया पाबंदियों के बायस मार्केट में गंदम की आमद शदीद मुतासिर हो रही है, जिसके बायस अभी तक आटे की कीमतों में कमी नहीं हो सकी। इस वक्त ओपन मार्केट में आटे की कीमत 140 रुपए फी किलो है। बड़ा दुख होगा कि इतनी ज़्यादा जब इसकी होगी कीमत ज़्यादा होगी तो दुख ही होगा ना। तो अभी भी वही रेट है जो पहले थे, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और हमें परेशानी आवाम को होती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। चक्की मालकान का कहना था कि इस वक्त उन्हें गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं दी जा रही। जिसके पास 30 मन गंदम है वहाँ भी छापे मारे जा रहे हैं, जिसके बाद चक्की मालकान को आटे के हसूल में दुश्वारी का सामना है। ओपन मार्केट में आटा भी महंगे दामों मिल रहा है। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक नहीं है। देखें हार्वेस्टिंग है, पिछले दिनों में अगर देखते हैं जब नई गंदम आती है तो रेट कम हो जाता है। अब जो भी कस्टमर हमारे पास आता है वो हमारे साथ यही आगे गिला करता है, भी अभी नई गंदम चल रही है तो आपने रेट कम क्यों नहीं किया। उनको ये नहीं पता अभी गवर्नमेंट ने जो रेट है वो पिछले 2200 था, अब 3900 रुपये कर दिया है, लेकिन अब जो मार्केट में है वो 4800 रुपये में हमें गंदम मिल रही है। जिला इंतजामिया ने अपना कोटा पूरा करने के बाद चक्की मालकान को खरीदारी की इजाजत देने का फैसला किया है। कटाई के रूज पर आटा फी किलो 140 तक जा पहुंचा, तो चक्की मालकन कहते हैं कि जब कटाई हो जाएगी उसके बाद गंदम महंगी होगी तो आटा भी मजीद महंगा होगा। अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फ्लोर मिल्स का महकमा खुराक के खिलाफ 2 रोजा अलामती हड़ताल का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जंग ने हड़ताल में शमूलियत न करने का फैसला कर लिया। पंजाब समेत चारों सूबों में फ्लोर मिल्स की जानिब से महकमा खुराक के खिलाफ 2 रोजा अलामती हड़ताल का ऐलान किया गया है। सदर जाहिद खान का कहना था कि फ्लोर मिल्स को महकमा खुराक की जानिब से किए जाने वाले इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहा मंगल के रोज लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास होगा। इजलास के बाद मुतालबात का जायजा लेते हुए हड़ताल का हतमी फैसला किया जाएगा। जंग में निगरान हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबे। जिले अंजुमन ताजरान ने निगरान हुकूमत के इकदाम को सराहा। जंग में निगरान हुकूमत के दौर में अहम तरक्याती मनसूबों पर काम का आगाज। शहरियों को सहूलत की फरहमी के लिए म्यूनसिपल सर्विसेज, हाईवे, दीगर महकमों के मनसूबे पर काम जारी है। उन मनसूबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पार्क्स की तज़य्युन और आराइश, ग्रीन बेल्ट्स की तामीर, स्ट्रीट लाइट की तनसीब के अलावा सड़कों और गलियों की मुरम्मत के लिए भी कई प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। सदर अंजुमन ताजरान हाजी दिलदार का कहना था कि वजीर आला मोहसिन नकवी ने जंग के शहरियों के दरीना मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब का पूरे तय दिल से मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने जंग के ऊपर नज़र रखी और जंग के लिए 2 अरब 55 करोड़ की जो ग्रांट उन्होंने मंजूर करवाई है, तो ये काबिल तहसीन है। पूरे ज़िला के ताजरों की तरफ से मैं मोहसिन जंग को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहरियों ने प्रोजेक्ट शुरू होने पर मसाइल के हल होने की उम्मीद का इजहार किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। दरामदात बंद मशीनों के पुरजे नायाब। फैक्ट्रीज में पड़ी करोड़ों रुपए मालियत की मशीनें खराब होने लगीं। दरामदात बंद होने से मशीनों के पुर्जों की आमद भी रुक गई, जिसके बायस फैक्ट्रियों में पड़ी करोड़ों रुपए मालियत की मशीनें नाकारा हो रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े ताजरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर दरामदात बहाल करने की अपील की है ताकि काम में खलल पैदा न हो। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज किस तरह की हैं कि आपने
जो लग्जरी आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं, फूड आइटम्स हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, उनको प्रायोरिटी दी हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, मैन्युफैक्चरर जो है वो मशीनरी यूज़ करते हैं। गुज़श्ता 6 माह में इंपोर्ट बंद होने के बायस जितनी टेक्सटाइल की सनत मुतासर हुई, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सनतकारों का कहना था कि चंद हजार रुपए का पुर्जा न होने के बायस करोड़ों रुपए की मशीनरी बंद पड़ी है। जो पार्ट्स हैं उन पे फिलहाल पाबंदी है। वो कह रहे हैं ये प्रायोरिटी पे नहीं है। प्रायोरिटी पे आइटम्स जो हैं वो गाड़ियां हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, फूड्स आइटम्स हैं। तो इस वजह से आप मशीन हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं, पार्ट्स जो है उन पे जो है प्रायोरिटी नहीं है। टेक्सटाइल से जुड़े ताजरों ने हुकूमत से दरामदात की बहाली की अपील की है ताकि काम में खलल पैदा न हो। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा सुई गैस के पास नए मीटर्स का स्टॉक खत्म। सार्फिन के खराब मीटर्स की तब्दीली ताखीर का शिकार होने लगी। महकमा सुई गैस की जानिब से सार्फिन को फिक्स बुनियादों पर बिल भिजवाए जाने लगे। हुकाम के मुताबिक नए मीटर्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। ओगरा को नए मीटर्स की डिमांड भिजवा दी गई है। स्टॉक मिलने पर डिफेक्टिव और पुराने मीटर्स तब्दील कर दिए जाएंगे। टेक्सटाइल से वाबस्ता वीविंग, डाइनिंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार एफबीआर को देने का मामला। वीविंग, डाइनिंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का मामला है। एफबीआर की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सेल्स टैक्स जमा कराने वालों की एडजस्टमेंट नहीं होगी। एफबीआर हेडक्वार्टर की चीफ कमिश्नर्स को टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आगाही देने की हदायत जारी है। टेक्सटाइल से वाबस्ता टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कारोबार पर एफबीआर ही सेल्स टैक्स वसूल करेगा। अमीर सिराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जिले कौंसिल चौक में जमात इस्लामी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम एहतजाज मुजाहिरा किया गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। जिला कौंसिल चौक में जमात इस्लामी फैसलाबाद ने मुजाहिरा किया। सूबाई अमीर जमात इस्लामी सरदार जफर हुसैन खान ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इस वक्त गरीब आदमी के लिए एक वक्त का खाना नामुमकिन बन चुका है। हुक्मरान महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम करें। हम हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम पे रहम करें। महंगाई की आपने आखिर कर दी है और अब पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत एशिया का सबसे महंगा मुल्क बना दिया है। तो मैं इस मौके पे नर्म से नर्म अल्फाज जो कह सकता हूँ कि हुक्मरानों, कोई गरीबों का एहसास करो। इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी चलाना मुश्किल है। जिलाई जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी शेख मोहम्मद मुश्ताक का कहना था कि हुक्मरानों ने गरीबों के पैसे से अरबों के असासे बना लिए हैं, मगर गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर गरीब आदमी के लिए इक़दाम करेगी। ये जद्दोजहद करेंगे कि इन करप्ट और बदमाश हुक्मरानों से हमें निजात मिले जो असल में महंगाई की वजह है। और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी स्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने ना इनके खर्चों को कोई रोकने वाला है, ना इनकी मराआत पर कोई हद बंदी करने वाला है। पाकिस्तान मकरूज इनकी मराआत की वजह से है, इनकी लंबी चौड़ी तनख्वाहों की वजह से है, जुल्म और बर्बरियत की वजह से है। मुजाहरे के शुरका ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहरीन ने हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ हाशिर बड़ाइश, फैसलाबाद। सूबाई आम इंतखाबात के हवाले से कोई लाहेअमल तश्कील न दिया जा सका। रहनुमा जमात इस्लामी ने इलेक्शन के लिए एक तारीख पर मुत्तफिक न होने को सियासी महाज पर बड़ी नाकामी करार दे दिया है। जमात इस्लामी ने सब सियासी पार्टीज को मुशावरत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब का कहना था कि सियासी जमातों को जिम्मेदारान किरदार अदा करना होगा ताकि एक तारीख पर इंतखाबात के मसले को हल किया जा सके। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग ए में अहले इलाका की कॉर्नर मीटिंग। हसनैन शाह, एडवोकेट एजाज अली चिश्ती, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। इलाके गुलबर्ग ए में अहले इलाका ने कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। हसनैन शाह, एडवोकेट एजाज अली चिश्ती, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ीन ने PP 116 के उम्मीदवार मियां अली सरफराज की हमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से PP 116 में MPA की उम्मीदवार मियां अली सरफराज का कहना था कि हमायत पर गुलबर्ग ए के अवाम का मशकूर हूँ, जीत कर अहले हल्का की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इन्होंने मेरी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है
मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे जिन्होंने बात की, एक तो पीटीआई से इनकी वाबस्तगी, साथ उनसे इसके साथ साथ मेरे वालिद के साथ पुराने मरासिम ख़ानदानों के, ये मेरे लिए बहुत ही बाइसे फ़ख्र बात है। और मेरा इनसे वादा ये है कि जिस मोहब्बत और प्यार से इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा उतरूँ। सिटी कौंसिल 123 में भी तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी उम्मीदवार पीपी 116 मियां अली सरफराज और रहनुमा शेख खुर्रम शहजाद थे। वर्कर कन्वेंशन में खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर पीटीआई कारकुनान ने इमरान खान के साथ रहने का ऐलान किया। इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे। खान साहब ने आज भी 4 बजे तकरीर की है, तो आपके सामने है। ये लोग चोर है ना, वो भागता है, तो हम भागने नहीं देंगे, तो इम्पोर्टेड हुकूमत को भागने नहीं देंगे। हम अदलिया के साथ भी है, फ़ौज के साथ भी है। इंशाअल्लाह इस हलके में हमें फतह होगी अली सरफराज की, और फैसलाबाद विन करेगा इंशाअल्लाह। अहले इलाका ने उम्मीदवार पीपी 116 मियां अली सरफराज को इंतखाबात में वोट डालकर कामयाब करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अब्बास अली, फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एमएनए रियाज फितियाना की ज़ेर-ए-क़यादत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए कमालिया में रैली निकाली गई। कमालिया में पीटीआई के सीनियर रहनुमा रियाज फितियाना की ज़ेर-ए-क़यादत निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरकत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुल्क की सलामती के लिए किए गए फैसलों का खैर मकदम करते हैं। हम पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के साथ खड़े हैं। जनरल इलेक्शन के हवाले से फेस्को ने प्रिजाइडिंग सेंटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। फेस्को की जानिब से ट्रेनिंग शहर भर के गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में कराई जाएगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन का मुकर्रर करदा अमला फेस्को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराएगा। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि तमाम मुतल्लिक अफसरान को जनरल इलेक्शन की ट्रेनिंग से मुतल्लिक आगाह किया गया है। जंग के स्कूलों में पीने के साफ पानी की फ्राहमी का बेड़ा फलाही तंजीमों ने उठा लिया। इस्लामिया हाई स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया। स्कूलों में पीने के साफ पानी की फराहमी का बेड़ा फलाई तंजीमों ने उठा लिया। इस्लामिया हाई स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद की जानिब से दिया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम, कैप्टन रिटायर्ड अजीजुर रहमान, रिटायर्ड कमांडर सुहेब फरूक और साबिक प्रिंसिपल कॉलेज मुनीफ जफर खान ने किया। इस मौका पर वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम का कहना था कि हुकूमत जंग में साफ पानी की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट शुरू करे। शाहिद साहब, उनसे हमने कांटेक्ट किया, वो बहुत अच्छे हैं, जंग से हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनेशन दी, हमने ऑर्गेनाइज किया, वाइस प्रिंसिपल साहब ने भी किया, सब ने अपना अपना इसमें किया। मैं एक का नाम नहीं, तो सब ने अपना अपना किया और माशाल्लाह ये अभी प्लांट बन गया सबके कोऑपरेशन से। शहरियों ने फलाई तंजीमों की इस काविश को सराहा। कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो पीने के साफ पानी के निजाम कायम करने पर मजीद सरमायाकारी करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। अपडेट्स आपने जाने यहाँ बात करें पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 साला सूबाई कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से 18वीं कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने तकरीब की सदारत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने उस्तादा की वजह से हूँ। उस्तादा अपने शागिर्दों के लिए रोल मॉडल है। जिस तरह हमारे जमाने का स्टूडेंट तालीम हासिल करता था और मैं ही नहीं, हमारे उस्ताद भी उस तरह नहीं पढ़ा रहे जिस तरह हमारे उस्ताद पढ़ाए जाते थे, और जो कमिटमेंट और डेडिकेशन उनमें थी वो आज के असातिज़ा में नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि मुसलमानों को दुनिया भर में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसलमानों ने अपने दीन को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लाम ही हमारा तर्ज जिंदगी है। इस्लामी तहरीकों ने बेदारी की इस लहर में बुनियादी किरदार अदा किया और उम्मत को जो आज़ादियाँ मिली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मुसलमान सियासी तौर पर आज़ाद हुए, उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मुस्लिम इस्लामी तहरीकों ने क्या किया? इस्लामी तहरीकों ने सबसे पहले तो ये किया कि दीन का जामे तस्वुर दिया, लोगों को बताया कि इस्लाम डोगमा नहीं है, इस्लाम सेट ऑफ रिचुअल्स नहीं है।
प्रिंसिपल प्रोफेसर फैसल बिलाल लोधी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर तफील मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद शकील ने भी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल कहते हैं कि निजाम तो अल्लाह की जात चलाती है, हुकूमत सूद के बगैर निजाम को चलाए। कॉलेज काउंसिल या प्रेसिडेंट नहीं है, आप सब कॉलेज हैं, हमारे बहुत सीनियर यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और अभी जब चिश्ती साहब बात कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी की बात भी कर रहे थे। 18 मार्च को आप लोगों के ट्रस्ट के बाद 31 मार्च और 1 अप्रैल को मेन फैकल्टीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन हुई, मीटिंग हुई, डेंटल फैकल्टीज़ की हुई और हर दिन को हमने इम्पोर्टेंट समझा। शुरा का कहना था कि पीमा ने पाकिस्तान और आलमी सतह पर हालत अमन और जंग दोनों सूरतों में खिदमत खल्क और दुखी इंसानियत के लिए गिराए कदर खिदमात अंजाम दिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आईजी पंजाब का इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से अहम वीडियो पैगाम। पुलिस फोर्स के गैर पेशावराना रवैये के इत्ला 1787 पर देने की दरखास्त कर दी। आईजी पंजाब का कहना था कि 1787 कंप्लेंट सेंटर के जरिए 30,000 ज़ेर इल्तवा FIRs दर्ज कर ली गई हैं। प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जराइम की FIRs बिला तातुल दर्ज की जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में किसी भी गफलत और कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरी कंप्लेंट सेंटर पर रिश्वत तलबी, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की इत्तला दें। 1787 पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायत पर फौरी रिस्पॉन्स होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की नई सीरियल मुतारिफ। शहरी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए अपनी पसंद का नंबर बुक कर सकेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में पुरकशिश नंबर्स की ऑनलाइन नीलामी होगी। नीलामी का हिस्सा बनने के लिए मुंतखब नंबर के पहले रिजर्व कीमत भी अदा करना होगी। गाड़ियों के लिए सीरियल 1 से लेकर 999, जबकि मोटरसाइकिलों के लिए 4 हिस्सों पर मुश्तमिल नंबर ही बुक किया जाएगा। चिन्यूट में CPDI के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जाली खबरों, मुकामी हुकूमतों की अहमियत, सिनफी हसासियत पर मबनी रिपोर्टिंग और माशरे की पसमानदा तबकात के मसाइल को उजागर करने के बारे में मुकामी सहाफ़ियों को तरबियत भी दी गई है। ओवरटेक्सिंग में मुखैर हजरात की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों को मुफ्त तिबी मशवरे और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। इस मौके पर कैंप के ऑर्गेनाइजर आसिम रजा का कहना था कि मेडिकल कैंप का मकसद गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम करना है। उनका कहना था कि वालिदा के साल सवाब के लिए कैंप का इनेकाद किया गया है। फैसलाबाद में अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस्लाम नगर में लंगर कैंप का इनेकाद किया गया। लंगर कैंप में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी अलमतनी, मोहम्मद शकील जट, मुनीर कादरी, मौलाना मोहम्मद समी कादरी, हाफिज मोहम्मद आसिफ अतारी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ीक और हाजी अब्दुल सत्तार, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सुबहान और मोहम्मद हसन बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेजी से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। फलाही रियासत में अवामी मसाइल का हल हुकूमत का अवलीन फर्ज है। जंग में धीजी रोड पर लेडीज पार्क की तामीर के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू और सरदराज से तबाहाली का शिकार पार्क की तज़ीन और आराइश के लिए 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मुख्तस किए गए। म्यूनसिपल कमेटी लेडीज पार्क की तज़ीन और आराइश के प्रोजेक्ट पर काम करेगी। प्रोजेक्ट के तहत पार्क में वॉकिंग ट्रैक्स, 4 दीवारी की मुरम्मत समेत दीगर इक़दाम किए जाएंगे। पार्क की बहाली के प्रोजेक्ट पर टेंडरिंग का अमल रवा माह ही मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों ने प्रोजेक्ट के आगाज पर खुशी का इजहार किया है। फैसलाबाद के इतवार बाजार महंगाई बाजार में बन गए। इतवार बाजारों में रश मामूल से भी कम, खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान हो गए। फैसलाबाद में महंगाई ने इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 के सस्ते इतवार बाजार खरीदारों के मुंतजिर। शहरी कहते हैं अब सस्ते बाजार भी सस्ते नहीं रहे, जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत ने लंडे पर भी टैक्स लगा दिया है।
हुकूमत की तरफ से लगाए गए कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी बाज़ारों में भी महंगाई का आलम है। यहाँ पे जो लोग ख़रीदारी के लिए आते थे पहले उनको कुछ रिलीफ मिल जाता था, मगर जब ये साल 1.5 साल से महंगाई का ये आलम है, ये बाज़ार सुनसान पड़े हैं। महंगाई की हालिया लहर से दुकानदार भी परेशान। कहते हैं महंगाई ने कारोबार ठप कर दिए हैं, काम ना होने के बराबर हैं। लोग बस चीजें देखने के लिए आते हैं। सर कोई हालात नहीं है, सुबह दे फारग बैठे हैं। इस तरह महंगाई बहुत ज्यादा है। बढ़ती महंगाई से एतवार बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ रही हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।